अस्सलामुअलैकुम। मेज़बान रमज़ान में मैं हूँ आपकी मेज़बान रामीन महमूद। नाज़रीन, बहंगम मुआशरा हो या फिर ट्रैफिक की रवानी की अगर मैं बात करूँ तो उसकी रवानी को स्मूथ बनाने के लिए हमारे पास जो है वो एक निज़ाम मौजूद है जिसे हम कहते हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस, यानी हमारे वार्डन जो कि 24/7 ख्वा गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, अपनी ड्यूटीज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो आज मेज़बान रमज़ान में मैं और मेरी टीम जो है वो इन वार्डन्स के साथ, अपने मेल और फीमेल वार्डन्स जो कि सख्त ड्यूटीज़ अपनी कर रहे होते हैं, ख्वाह वो रमज़ान हो या कोई भी सूरत हाल हो, तो उनके साथ आज अपना इफ्तार करेंगे। और ये रियल हीरोज़ हैं जो लोगों की ज़िंदगियों के अंदर आसानी पैदा कर रहे हैं। तो आप इस सड़क पे निकले हुए अगर मैं लोगों की बात करूँ तो किसी भी तरह के जो मसाइल हैं उसको उसमें मदद कर रहे होते हैं। वो सारा दिन जो है वो स्मूथ ट्रैफिक के लिए जो है वो कोशा होते हैं। तो आइए चलते हैं और आज का जो दस्तरख्वान है वो इन वार्डन्स के साथ आज हम इफ्तारी करेंगे। इस वक्त जो है वो मैं अबशार सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पे मेल और फीमेल वार्डन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। यहीं से यहाँ पे जो ट्रेनिंग हो रही होती है सिमुलेटर के ऊपर, कार के हवाले से डिफरेंट चीज़ें, और फिर लाइसेंसिंग जो है वो भी यहाँ पे हो रही होती है। अभी मेरे जो है वो लेफ़्ट साइड पे ट्रेनिंग चल भी रही है, सिमुलेटर पे जो है यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि सारा दिन यहाँ पे क्या रूटीन होती है और रमज़ान के हवाले से स्पेसिफिकली क्या टाइमिंग, क्या ड्यूटी आवर्स, क्या चैलेंजिंग जो है वो चल रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं अगर बात करूँ ड्यूटी के हवाले से तो बड़ी सख्त ड्यूटी होती है वार्डन्स की, फिर यहाँ पे भी ट्रेनिंग चल रही होती है, आउटडोर ड्यूटीज़ भी होती है, तो कितना टफ जॉब होती है ये इतनी टफ जॉब नहीं है, बल्कि बड़ी इम्प्रेसिव जॉब है। हमारा तो बहुत इंटरेस्टिंग जो प्रोफेशन है ये, ड्राइविंग सिखाना और लोगों को काबिलियत देना, स्किल्स देना, फिर उसके बाद उनका लाइसेंस बनाना। अच्छा, मैं बीइंग अ फीमेल वार्डन अगर बात करूँ ओवरऑल, तो क्या चैलेंजेस होते हैं जब व्हेन यू आर इन फील्ड? किस तरह के लोग आते हैं, क्या फीडबैक होता है? अच्छा, ये जो है ये आबशार सेंटर है, ये टोटल लेडीज़ का सेंटर है। इधर जो फीमेल इंस्ट्रक्टर्स हैं, लेडीज़ टू लेडीज़ सर्विस है। हमारे पास सिर्फ लेडीज़ आती हैं जो कि स्टूडेंट भी हैं, जॉबफुल भी हैं, घरेलू भी हैं, हर तरह की लेडीज़ आती हैं। और हमारा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है और उनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। रमज़ान में कितना हेक्टिक होता है काम करना, ट्रेनिंग्स, लाइसेंसिंग? हमारा सेम रूटीन वही चल रही है और हमें बहुत इंजॉय फील हो रहा है। मज़ीद जो है अभी यहाँ पे ट्रेनिंग चल भी रही है, इनसे पूछते हैं कि सारा दिन जो है वो ट्रेनिंग कैसे चल रही होती है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नाहिद। नाहिद, मुझे ये बताया, आप ट्रेनिंग करवा रही होती है यहाँ पे फीमेल्स को ड्राइविंग की, जी। तो फीमेल्स जो है वो कितनी जल्दी पिक कर लेती हैं? क्या सिस्टम होता है, कितनी देर लगती है ट्रेनिंग में? स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक तो जल्दी वो कर लेती हैं, लेकिन कभी ऐसे होता है कि किसी को समझ नहीं आती, वो कुछ दिन उनको लगते हैं समझने में, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी स्टूडेंट्स होती हैं वो उनको जल्दी समझ आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पे 3-4 दिन जब हम उनको रोड पे ले जाते हैं, उसके बाद वो 3-4 दिन के बाद अपनी मैक्सिमम गाड़ियाँ निकालना शुरू कर देती हैं। क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरह जो है, कभी कोई ऐसी स्टोरी मुझे सुनाए, कोई स्टूडेंट हो बड़ा, क्योंकि कोई मेरे जैसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनको बड़ा टाइम लगता है सीखने में। बाद स्टूडेंट होते हैं जो जल्दी पिक कर लेते हैं, जैसे हम पढ़ाई में होते हैं कि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो ज़रा ज़हीन होते हैं, वो जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है। हमारे पास भी ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको बहुत जल्दी समझ आ जाती है और कुछ होते हैं जिनको ज़रा लेट समझ। रमज़ान में कितनी हेक्टिक होती है रूटीन, बिकॉज रोज़ा भी होता है उसके साथ? रमज़ान में होती तो वैसे हेक्टिक है, लेकिन हम पैशन से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, ताकि लोगों को भी ज़ाहिर है जो पे करके आ रहे होते हैं उन्होंने भी यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, तो उनको हमारी कोशिश होती है कि वो सीख के जाए। आज मैं अबशार सेंटर में मौजूद हूँ। अभी जो है वो मेरे साथ इंस्पेक्टर इनकी मौजूद है, मैं उनसे पूछूंगी कि यहाँ पे सारा दिन जो है क्या रूटीन होती है, किस तरह काम हो रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रमज़ान की फजीलत के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो किस तरह देखती हैं इसको? रमज़ान की फजीलत ही फजीलत है, अल्हम्दुलिल्लाह, रहमतें समेटते हैं हम। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें ये मौका दिया हुआ है, हमारी ज़िंदगी में रमज़ान आया और हमें उसको मतलब अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, रोज़े रख ले। नात सुनाए मुझे, आई वांट। जी जी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी।
और ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी पर कब्र का खौफ ना रखना है दिल, वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। कुछ ही देर में जो है वो अफ्तार शुरू होने वाला है और यहाँ पे अफ्तार की जो प्रिपरेशंस है वो चल रही हैं। तो इनसे पूछते हैं कि किस तरह रोज यहाँ पे अफ्तारी की तैयारी हो रही होती है, आज जो है वो क्या स्पेशल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अफ्तारी की तैयारी हो रही है जी बिल्कुल। कैसा जा रहा है रमजान? माशाल्लाह बहुत बाबरकत जा रहा है और बहुत प्यारा जा रहा है। क्या फिलहाल क्या कर रही हैं, क्या जो है प्लेट्स बना रही है मेरे ख्याल से, तो क्या क्या जो है वो प्लेट के अंदर सजा रही है अफ्तारी के लिए? जी इसमें हम लोग फ्रूट्स, समोसा, उसके अलावा खजूरें और उसके अलावा बाद में खाना भी दिया जाएगा। अच्छा, यूजुअली लोग सहर और अफ्तार जो है वो घर पे करते हैं वहाँ की, यहाँ पे आप अपने कोलीग्स के साथ कर रहे होते हैं, कैसी फीलिंग है? ये जी ड्यूटी में शामिल है, हम लोग साथ साथ ड्यूटी करते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि हम आप लोग इजी हो के अपने घर पे अफ्तारी करें, हम लोग आप लोगों के लिए बाहिर हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, जैसे घर पे फैमिली के लिए अफ्तार बनाते हैं वैसे यहाँ पे जो है अपने ऑफिस में अफ्तार सेंटर में जो है वो अपने कोलीग्स के लिए, आने वाले मेहमानों के लिए जो है वो अफ्तारी बन रही है। अभी हम भी इनका साथ देते हैं ताकि दस्तरखान जो है उसको अल्लाह ताला की नेमतों से सजा सके। अफ्तार सेंटर में आज जो है वो हम अपना अफ्तार का दस्तरखान सजा रहे हैं और मेरे साथ अभी भी जो है, अगर मैं एम्पावर्ड लेडीज की बात करूं तो उसकी जिंदा मिसाल यहाँ पे इस सेंटर में मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमजान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी ड्यूटीज बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, बड़ी सख्त किस्म की ड्यूटीज होती है, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, बाहर आउटडोर भी आप लोग ड्यूटीज कर रहे होते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है ये? देखिए, ये रमज़ानुल मुबारक में हमारा जो है ना ये काम आप समझ लें कि 5 गुना ज़्यादा हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम देखें बैगर्स को, तो तमाम बाकी डिस्ट्रिक्ट से वो बैगर्स ऐसे आ जाते हैं जैसे लाहौर में कोई फ्री में ईदी दे रहा है तो वो हमने लेनी है। हम एंटी बैगर पे काम कर रहे हैं। जितने फ़कीर हैं सिग्नल पे आप देखेंगे कि फ़कीर नज़र नहीं आएंगे आपको। इसके अलावा जो छोटे बच्चे बाहर चीज़ें बेचते हैं और भीख मांगते हैं, उनको हम चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ एक जॉइंट एक्शन कर रहे हैं जिसमें हम उन बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन में भिजवा देते हैं। इसके अलावा जो औरतें हैं उनको हम ईदी होम्स भिजवाते हैं और जो ट्रांसजेंडर हैं उनको भी हम जो है ना वो ईदी होम भिजवाते हैं ताकि इसको हम मिनिमाइज़ कर लें। तो ये बड़ा मुश्किल टास्क है हमारे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर्स की सुपरविजन में हम इसको बहुत अच्छा सर अंजाम दे रहे हैं और अब तक हमने तकरीबन 32 जो बच्चे हैं वो हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया है और मोर देन 60 जो फीमेल्स हैं वो ईदी होम्स छोड़ के हैं। अच्छा, मुझे कोई नात या तलावत अगर आपको आती है तो हम साथ जो है। जी ज़रूर। चलो दयारे नबी के जाने, दरूद पर सजा सजा कर बहारें लूटेंगे हम करम की, दिलों को दामन बना बना कर। ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, वो बेनवाओं को हर जगह पर नवाजते हैं बुला बुला कर।
आदमी जब सड़क पर निकलता है तो उसकी ज़िंदगी को किस तरह आसान बनाते हैं हमारे हीरोज़ जो हैं, आज हम उनके साथ अपना अफ्तार कर रहे हैं। और अभी मुझे ज्वाइन किया है डीएसपी फारूक रईस साहब ने। उनसे पूछूंगी कितनी चैलेंजिंग जॉब होती है, बाहर जब रोड पे होते हैं क्या चैलेंजेस होते हैं, और फिर रमज़ान में स्पेसिफिकली क्या रूटीन होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे बताइएगा रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, जब हम बाहर रोड पे देखते हैं, सड़क पे आप लोग ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं, बड़ी टफ जॉब होती है। सारा दिन जो है 24/7 गर्मी है, बारिश हो रही है, कुछ भी है, कितना चैलेंजिंग होता है, किस तरह लेते हैं अपनी जॉब को? ट्रैफिक जो है वो कोई इतनी आसान जॉब नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस गुज़िश्ता 17 साल से यही काम कर रही है। शब रोज़ बारिश, आंधी, तूफ़ान, मौसमी हालात का मुकाबला कर रहे हैं। और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो आप देख रहे हैं कि अभी जो जितने भी जो है वो रोज़े तकरीबन 7 रमज़ान जो हैं वो गुजर गए हैं। इस दौरान सड़कों पे ना तो शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ा, और लोगों ने बड़े आराम, सुकून, इत्मीनान से अपने घरों में रोज़े अफ्तार किए हैं। जितने भी हम जो सीनियर अफसरान हैं वो अपनी फ़ोर्स के साथ चौकों में इनके साथ रोज़ा अफ्तार करते हैं, ताकि इनकी हौसला अफजाई हो कि अगर ये आवाम की खिदमत में पेश आएँ तो इनके अफसरान भी इनके शाना बशाना करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स हैं, एक तो उसकी वजूहात, दूसरा क्या, किस तरह आप उसको कंट्रोल करते हैं, क्या आपके जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको किस तरह लेके चलते हैं? सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सीडेंट को कम करने के हवाले से वो लाइन लेन डिसिप्लिन है। अभी आपने फ़िरोज़पुर रोड पे देखा कि ये ग्रीन लाइन के हवाले से मोटरसाइकिल लाइन जो है वो एक अलहदा बनाई जा रही है, जिसमें जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनको मुनज़्ज़म किया जा रहा है। उससे हादसात में वाज़ह कमी भी देखने में आ रही है और ट्रैफिक मुनज़्ज़म की जा रही है। अगर शहरी जो है लाइन लेन डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करें तो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी हद तक जो हादसात हैं उनमें कमी की जा सकती है। हेलमेट पे ऑलरेडी जो हमारा फोकस है वो बहुत ज़्यादा है। हार्डली को 5-7% लोग होंगे जो कि हेलमेट इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। डिसिप्लिन के साथ जो है वो टेबल्स लगे हुए हैं ख्वातीन के लिए, जो है ख्वातीन अपने एक ग्रुप्स में जो है वो अफ्तारी कर रही है। मेल वार्डन जो है, मेल ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पे बैठे हुए। मैं उनसे पूछूंगी कितनी टफ रूटीन होती है रमज़ान की, अगर बात की जाए तो कितना डिफिकल्ट होता है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? जी अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान कैसा जा रहा है? जी अल्लाह का रहमत है, बहुत करम है। किस तरह देखते हैं रमज़ान की फजीलत को? जी रमज़ान में तो हमेशा रहमतें हैं, बरकतें हैं। आम दिनों में अगर गर्मी और सर्दी फील भी होती है, रमज़ान की रहमत और बरकत से वो भी महसूस नहीं ज़्यादा। अभी आपने गर्मी और सर्दी की बात करूँ तो आप लोग की ड्यूटीज़ बड़ी सख्त होती हैं। कभी धूप है, छाँव है, कभी जो है बारिश है, सर्दी है कभी बहुत ज़्यादा, तो उसमें किस तरह मेंटेन करते हैं और क्या वाक़यात जो है वो आपको देखने को मिलते हैं? कुछ स्टोरीज हमारे साथ शेयर करें। मौसम की शिद्दत तो नो डाउट इफ़ेक्ट करती है, लेकिन इसमें यह है कि हमारा डिपार्टमेंट हमें हर हवाले से वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। मसलन गर्मी है तो हमें वो छतरी और साए वाली चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, ठंडा पानी, शरबत प्रोवाइड किया जाता है। सर्दी है, जर्सी, रिफ्लेक्टिंग कोट्स, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जिससे हम अपना ज़रा कवर कर लेते हैं। सीटीओ अदर वहीद साहब मौजूद हैं। आज का जो अफ्तार है मेज़बान रमज़ान में हम अबशार सेंटर में जो है कर रहे हैं कि किस तरह लेडी वार्डन्स की अगर मैं बात करूं, मेल की बात करूं, सारा दिन फील्ड के अंदर जो है वो लोग सक्सेसफुली ये कोशिश कर रहे होते हैं कि जो ट्रैफिक की रवानी वो लेकर चले, उनको लीड करते हैं अपनी टीम के साथ। इनकी जो काविशें हैं बड़ी रिमार्केबल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। रमज़ान कैसा जा रहा है? जी बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा, जब हम ऑन रोड होते हैं बहुत सारे लोग, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना, ट्रैफिक पुलिस जो है और लाइंस की अगर मैं बात करूं, उसके अलावा लाइसेंसिंग, आपकी सारी ट्रेनिंग, हर चीज़ जो है वो आपके अंडर जो आपकी टीम कर रही होती है। तो एक तो किस तरह आप मेक श्योर करते हैं अपनी टीम की, अगर मैं आपकी बात करूं, उनकी हेल्थ को, क्योंकि हम देखते हैं बारिश हो रही है या फिर कोई भी मौसम ख़राब है, तो वो किस तरह इंश्योर करते हैं? ट्रैफिक पुलिस या पुलिस ओवरऑल इज़ ए चैलेंजिंग जॉब ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान में ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि इश्यूज़ बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन आप देखें इसमें मर्द हों या ख़वातीन हों, शाना बशाना आपको सड़कों पे ऊपर नज़र आती हैं। हमारे लाइसेंसिंग सेंटर्स में ट्रैफिक वार्डन्स आपको नज़र आते हैं, थानों में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, लीडरशिप रोल्स में आपको ख़वातीन नज़र आती हैं। तो आई मस्ट रिकग्नाइज देयर एफर्ट्स, क्योंकि मर्दों की निस्बत इनके चैलेंजेस ज़्यादा हैं। दे हैव टू टेक केयर ऑफ़ द किड्स, फैमिलीज़, और साथ स्पाउस, पूरे के पूरे ख़ानदान को लेके भी चलना और साथ जॉब की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना।
मेरा ख्याल में बीइंग ए मेल ऑफिसर आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि इनके चैलेंजेस ज़्यादा हैं मेल ऑफिसर्स की। बिल्कुल ऐसा मुझे बताइएगा, रमज़ान में रूटीन होती है, हमें बहुत सारे दस्तरखान जो है वो बाय रोड पे भी नज़र आ रहे होते हैं चीज़ें, तो उसमें आप जो है वो किस तरह देखते हैं? वो भी अच्छी बात है। चैरिटी आई थिंक इज़ ए वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड कंपोनेंट ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे माशरे में मैंने बाहर की दुनिया में बहुत अरसा रहा हूँ और मैं बड़ा अफसोस होता था जब मैं होमलेसनेस देखता था अमेरिका में, ख़ास तौर पे कैलिफोर्निया में। ड्यूरिंग माई स्टे जब मैं पढ़ता था तो कई लोगों को मैंने खुद खाना खिलाया और वहाँ पे इतनी चैरिटी नहीं है जिस तरह यहाँ पे हमारे हैं। कराची में देखें आप, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अफ्तार के ये जो इवेंट्स हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये एक मैसेज हम कन्वे करते हैं कि वी आर ऑल विद डिफरेंट रोल्स, वी आर ऑल इक्वल विद डिफरेंट रोल्स। इसीलिए एक जो ट्रैफिक वार्डन सड़क के ऊपर अफ्तार के टाइम पे ड्यूटी कर रहा है तो उसको एहसास ना हो कि मेरा अफसर तो घर बैठ के अपने बच्चों के साथ अफ्तारी कर रहा है। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है। The welfare is very important. If we take care of the welfare of our organizations में जो human resource है उसी का cumulative impact होता है कि उनकी efficiency के ऊपर। We have a well structured welfare system in Punjab Police और specially traffic में किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसको भी एड्रेस करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अभी पाकिस्तान ने होस्ट की, लाहौर में हमने देखा तो ट्रैफिक पुलिस का उसमें बड़ा अहम किरदार था। उसको किस तरह डील किया, किस तरह मेक श्योर किया? आप देखें कि पहली दफ़ा ये मैचेस हुए होंगे जिस पे कोई नाकाबंदी नहीं होगी, कोई सड़कें ज़्यादा बंद नहीं की गई, राइट। और हमारे ना सिर्फ चैम्पियन ये जो ट्रॉफ़ी के मैचेस हुए हैं बल्कि पूरे लाहौर में सबसे ज़्यादा इवेंट्स जो हैं ये हॉर्स एंड कैटल शोज़ के हुए हैं जिसमें 25-30 हज़ार लोगों ने शमूलियत की है और उसमें बग़ैर किसी रोड को बंद किए हुए ये सारे का सारा काम किया है और इसमें क्रेडिट जाता है ट्रैफिक वार्डन्स को। दे आर द बेस लाइन फील्ड ऑफिसर्स। हम तो सिर्फ प्लान करते हैं लेकिन असल एग्जीक्यूशन उन्होंने करनी, तो दे डिजर्व एप्रिसिएशन फ्रॉम एवरीवन। बीइंग एन ऑफिसर क्या लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए? प्राइड इज़ द थिंग। मैं इनको पहले दिन भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि द डे यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग एंड जस्ट से वन थिंग टू यू कि आई एम द बेस्ट। एक दो बार ऑटोमेटिक गाड़ी जो है उस पर मैंने चलाने की बहुत कोशिश की है लेकिन मुझे नहीं आती। आई वांट कि आप मुझे सिमुलेटर पे जो है वो क्या सेंस होती है, क्या चीज़ें होती है, बेसिक चीज़ें क्या होती हैं वो मुझे सिखाएं, तो हम ट्राई करने लगे हैं। तो जी अच्छा, ऐसा है कि इधर जब हम कोर्स स्टार्ट करवाते हैं 3 डेज़ का लेक्चर होता है जो मैं लेक्चर देती हूँ, उस 3 दिन के बाद हम सिमुलेटर पे लेके आते हैं क्योंकि आप डायरेक्ट ही सिमुलेटर पे बैठी हैं तो हम इस पे भी आपको गाइड कर देते हैं। मैं चला लूँगी, आप मुझे सिखाना। ओके इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे। सारी लेडीज़ ऐसी आती हैं जो ज़ीरो होती हैं और इधर आके वो हीरो बन जाती हैं। आपने मुझे ज़ीरो ही बना दी, तो इंशाल्लाह आपको हीरो बना के भेजेंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये सीट को एडजस्ट करें, इसके नीचे लीवर लगा है, यस ठीक है, और देखिए आपके फुट उसके करीब इजीली जा रही है। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास? क्लच है, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, ABC, ठीक है, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच। ठीक है, ठीक है। आपने अपने फुट उस पे एडजस्ट कर लेने, क्लच और एक्सीलेटर पे। डन हो गए एडजस्ट मेरे। ये ले, ये नो अच्छा सॉरी मैं ब्रेक पे थी। ओहो, टीचर ही होता है। चले, नो डाउट जी, नो डाउट। ओके, अच्छा आप फुल प्रेस करें, फुल क्लच एंड रेस को फुल प्रेस करें। ये मैंने फुल प्रेस कर दिया और इसको 7 तक लेके आए। चलें, ठीक है, फर्स्ट गियर लगाएं, यस, शाबाश, लेफ्ट पाँव छोड़ दें, चलें, यस। सामने अगर आप हमारी स्क्रीन जो है वो दिखा सके कि सिमुलेटर है, यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस हो रही होती है। अभी मैं भी प्रैक्टिस सेंटर लेन में यूज करें, ये ले जी, जो कि डिफेंसिव लेन है। शाबाश, गुड, वेरी गुड। मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ ना, आई एम गुड माशाल्लाह। लग नहीं रहा कि आप फर्स्ट टाइम बैठे हैं, आपने हमारे लेक्चर के बगैर ही आपने इतना कवर कर लिया है। और अगर पुलिस ही पकड़ लेती किसी बंदे को मारती तो आप शुक्र अदा करें कि आपका सिर्फ चलान टिकट ही आया है, अदरवाइज जो मैंडेटरी इशारा आपने ब्रेक किया है उस पर चलान टिकट भी होती है और अरेस्ट भी होता है।
क्या बात है जी, आज ही मुझे रेस्ट कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। यहीं पे जो है ट्रेनिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन ये चूँकि यहाँ सारा दिन काम कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, रमज़ान में भी इतनी हेक्टिक रूटीन होती है, फीमेल ड्राइवर्स जो यहाँ पर आती हैं, बहुत सारे जो इनके स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये ट्रेन कर रही होती है, तो इनके लिए इनको अप्रिशिएट करने के लिए मेरे पास एक इनके लिए गिफ्ट है जो मैं इनको देना चाहूँगी। ये हमारे पास जी करशी का जामे शीरी ये पूरा गिफ्ट हैम्पर है जो जाएगा आपके साथ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज जो है वो मुझे बेसिक थोड़ा सा समझ आया। इंशाल्लाह मैं आऊँगी फुल ट्रेनिंग लेने। मेरे पास आपके लिए अभी बात की आपने मुश्किलात के हवाले से ड्यूटीज़ में जो आती हैं, तो आपकी काविशों के लिए और नात के लिए जो है वो मेरे पास आप एक छोटा सा गिफ्ट करशी जामे शीरी का एक गिफ्ट हैम्पर है, ये आपके लिए है, ये लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे वो हीरोज़ जो डिफरेंट सेक्टर्स में हमारी ज़िंदगी आसान बना रहे हैं, आज हमने अपना जो मेज़बान रमज़ान है, आज का जो अफ्तार है वो इन लेडी वार्डन्स और जो हमारे मेल वार्डन्स हैं उनके साथ किया। फिर उसके अलावा आबशार सेंटर में यहाँ पे ट्रेनिंग्स हुई होती हैं, लाइसेंस जो है वो यहाँ से दिए जा रहे होते हैं, ट्रेनिंग यहाँ से लोग ड्राइविंग की ले रहे होते हैं, वो भी हमने जो है वो आज ट्राई की। मैंने खुद भी जो है वो कोशिश की किस तरह जो है वो यहाँ पे काम हो रहा होता है, तो ये बड़ा अहम किरदार जो है वो ये लोग अदा कर रहे हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा प्रोग्राम है मेज़बान रमज़ान, उससे आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह अगला अफ्तार एक नए दस्तरख्वान पे आपके खिदमत में जो है वो हम हाजिर होंगे। तब तक के अपना ख्याल रखिए। मुझे अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।